अ बॉय ऑफ मास 40 किलोग्राम इज क्लाइंबिंग अ वर्टिकल पोल एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो मान लेते हैं कि वो वर्टिकल पोल है, इसके ऊपर एक लड़का जिसका खुद का वज़न 40 किलो है, ये ऊपर की तरफ क्लाइंब करना चाहता है, ऐसा कि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़ीरो, जिसे कहा जा सकता है कि नेट फोर्स ज़ीरो होगा। नेट फोर्स ज़ीरो। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन हिज पाम एंड द पोल इज़ 0.8, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आने वाला है उसका वैल्यू दे रखा है 0.8 के बराबर यहाँ फ्रिक्शन आएगा। एंड जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द हॉरिजेंटल फोर्स दैट ही इज़ अप्लाइंग ऑन द पोल इज, तो हमको मालूम करना है कि लड़का हॉरिजेंटल कितना फोर्स पोल पर अप्लाई कर रहा होगा। मान लेते हैं अभी डायग्राम ऐसी है, लड़के का वजन 40 किलो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 400 न्यूटन का फोर्स आएगा, राइट। अब ये 400 न्यूटन की फोर्स को बैलेंस कौन करेगा ताकि लड़का ऊपर चढ़ सके? लड़का तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यहाँ सरफेस पे फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से रिलेटिव मोशन नहीं होता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। लड़का पोल के लिए नीचे की तरफ गिर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा। समझ गए? फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा। अब फ्रिक्शन आने के लिए नॉर्मल रिएक्शन ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बनता है, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। और दूसरा तरीका, नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन पर भी परपेंडिकुलर होता है। फ्रिक्शन आमतौर पे हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ लेते हैं, यहाँ सरफेस वर्टिकल है तो फ्रिक्शन वर्टिकल हुआ, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल होगा। लड़के ने पोल पर फोर्स लगाया एफ, और वही फोर्स पोल की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल रिएक्शन वापस आई, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ एफ कहा जाएगा, राइट। लड़का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स यानी फ्रिक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, इसलिए लिख लेंगे फ्रिक्शन इज इक्वल टू 400। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 400। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.8 है। नॉर्मल रिएक्शन उस फोर्स के बराबर है जितनी वैल्यू की फोर्स हमने अप्लाई की, इज इक्वल टू 400, इज इक्वल टू 400, राइट। यानी F बराबर हुआ 400 डिवाइड बाय 0.8। सॉल्व करने के लिए ऊपर अगर 10 से मल्टीप्लाई कर लें 4000, तो नीचे हो जाएगा 8। 8 वन ज़ा 8, 5 ज़ा, यानी कम से कम 500 न्यूटन का फोर्स लड़के ने अप्लाई करना पड़ेगा पोल पर, ताकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर मूव कर सके। इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, इससे कम अप्लाई करेगा अब वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, फिसल कर नीचे आ जाएगा, इसलिए कम से कम 500 वाली फोर्स लगेगी, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट।